गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जो पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र के बारे में चल रहा है हम लोग का टॉपिक। उसमें आज का जो टॉपिक है वो है लेंस। लेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपने देखा होगा कि जैसे घड़ी बनाता है तो वो भी आँख में लगा करके, क्योंकि घड़ी में काफ़ी छोटे छोटे पुर्जे होते हैं जो स्पष्ट नहीं दिखाते हैं, तो घड़ी बनाने वाला क्या करता है कि लेंस लगा करके उसको बड़ा देख करके घड़ी हमारी सही करता है। या लेंस का उपयोग हम सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फिल्म के प्रोजेक्टरों और प्रकाश यंत्रों में लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो उसी लेंस के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लेंस होता क्या है? लेंस किसी पारदर्शी माध्यम का ऐसा भाग होता है जो वक्री होता है, जिसके दोनों पृष्ठ वक्र हो सकते हैं या एक पृष्ठ वक्र और एक समतल हो सकता है। दो तलों वाला लेंस होता है। अब लेंस जो है सामान्यतः लेंस दो प्रकार का होता है। लेंस जो है दो प्रकार का। तो लेंस क्या होता है? क्लियर हो गया। लेंस क्या होता है? एक पारदर्शी माध्यम होता है जो जिसके दो पृष्ठ वक्री होते हैं या एक वक्री और एक समतल पृष्ठ हो सकता है, वो लेंस कहलाता है। और लेंस हमारे दो प्रकार का होता है। एक पहला है उत्तल लेंस। इसकी बनावट इस तरह से होती है। ये लेंस हमारा उत्तल लेंस कहलाता है। तो वे लेंस जो किनारों पर पतले तथा बीच में मोटा होता है वो उत्तल लेंस कहलाता है। तो ये हमारा पहला लेंस हो गया। जो लेंस किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है वो लेंस उत्तल लेंस कहलाता है। दूसरा आता है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस इस तरह से होता है। वे लेंस जो किनारों पर मोटे तथा बीच में पतले होते हैं वे लेंस हमारे अवतल लेंस कहलाते हैं। क्लियर हो गया होगा लेंस। तो ये दो प्रकार का लेंस सामान्यतः हम लोग जो प्रयोग में लाते हैं वो इन्हीं दो लेंसों का प्रयोग करते हैं। लेंस वैसे कई प्रकार के होते हैं। अब आता है उत्तल लेंस को ही हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस जो है हमारा क्या कहलाता है? इसको हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस जो है हमारा क्या कहलाता है? अभिसारी लेंस। यानी कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और वो किरणों को क्या कर देता है? अपवर्तन के पश्चात मोड़ देता है। ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। जैसे ये लेंस है, यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी और ये इन किरणों को मोड़ देगा। तो ये वाला लेंस जो है हमारा क्या कहलाता है? अभिसारी लेंस कहलाता है। और अगला जो है अवतल लेंस जो है अपसारी लेंस कहलाता है। तो ये क्या काम करता है? ये अपसारी लेंस हो जाएगा। अपसारी लेंस।
तो अपसारी लेंस क्या होता है, जो समांतर किरणें जैसे चित्र में जा रही हैं और अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, फैल जाती है। मुख्य अक्ष से क्या होगी, ये मुख्य अक्ष कहलाता है, मुख्य अक्ष से दूर चली जाती है, तो उस लेंस को हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये यहाँ तक था। अब कुछ और चीजें हैं जो बता रहे हैं, उसको देखिए। लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो कुछ तथ्य हैं, जैसे क्या है कि जो लेंस है दो गोलों को काट करके बनाया जाता है जिसका ओवरलैपिंग होती है। जैसे इस तरह से ये दो गोले हैं, ये हो गया C1 और ये हो गया C2। ये जो डार्कनेस वाला इलाका है वो दिखाता है, लेंस को बताता है। तो लेंस में दो गोले का वक्रपृष्ठ होता है, एक C1 और एक C2। दो वक्रपृष्ठ होते हैं तो दोनों वक्रपृष्ठ क्या हो गए, दो गोले का भाग होता है, एक C1 का और दूसरा C2 का। तो C1 तथा C2 लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र है। जैसे बताया था, दोनों के वक्रता केंद्र होते हैं। लेंस का प्रत्येक जो लेंस है, लेंस का प्रत्येक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। लेंस में दो वक्रता केंद्र और दो वक्रता त्रिज्या होती है। तो जैसे इस गोले का भाग ये हो गया, तो ये इसका वक्रता केंद्र C1 हो गया और दूसरे गोले का भाग, यानी कि दो गोले का भाग होता है। लेंस जो है दो गोले का, खोखले गोले का भाग होता है। अब एक गोला जैसे C1 हो गया तो इसका वक्रता केंद्र C1 और एक का C2 होता है, और ये वक्रता त्रिज्या भी इसकी दो होती है, जो C1 और C2 है। इसके बाद आता है मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र क्लियर हो गया। पहला पॉइंट होगा वक्रता तो वक्रता केंद्र पहला हो गया। वक्रता केंद्र क्या हो गया, क्लियर हो गया। वक्रता केंद्र क्या होता है, दो गोलीय पृष्ठों के भाग होते हैं और लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, C1 और C2। और लेंस में जो है दो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। जैसे यहाँ से O होता है प्रकाशीय केंद्र, OC1 OC2, तो इसकी वक्रता त्रिज्याएं दो होती हैं। अब आता है मुख्य अक्ष। इसके बाद दूसरा आता है मुख्य अक्ष। हमेशा हम लोगों की जरूरत पड़ती है। मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष जो है, जो रेखा जो है C1 और C2 से होकर के जाती है, गुजरने वाली उस रेखा XY को हम क्या कहते हैं, लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। जो रेखा C1 व C2 के वक्रता केंद्र से होकर के जाती है उसको हम
लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो एक्स वाई क्या हो गया, लेंस का मुख्य अक्ष होकर वक्रता केंद्र से होकर जाती है। एक आता है प्रकाशिक केंद्र। ये जो बिंदु यहाँ पर दिखाई देगा, इसके मध्य में जो बिंदु होता है, ये वाला बिंदु जो है प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाले प्रकाश की किरण में क्या होता है, विचलन नहीं होता। अगर यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी तो वो सीधी निकल जाती है। तो जो बिंदु O है, यानी कि प्रकाश की किरण जिस बिंदु से गुजरती है, सीधी निकल जाती है, वो बिंदु हमारा क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। अब आता है तीसरा था प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या हो गया कि जो प्रकाश की किरण लेंस के जिस बिंदु से गुजरती है, सीधी गुजर जाती है, विचलित नहीं होती है, वो बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। अब आता है चौथा पॉइंट, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली या आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्लियर हो गया। जैसे कि ये प्रकाश की ये लेंस है और यहाँ से इसमें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर इकट्ठी हो जाती है वो क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। इसको हम F से डिनोट करते हैं। या मुख्य अक्ष पर आती हुई प्रतीत होती है। जैसे अगर इसमें तो मिलती हुई दिखाएगी और यहाँ पर जो है ये प्रकाश की किरण है और ये मुख्य अक्ष है और ये यहाँ पर आपको यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, यहाँ से जा रही है और मुख्य अक्ष पर आती हुई प्रतीत होने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी, प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस की दूरी जो है हमारी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। पांचवा पॉइंट आता है फोकस दूरी। यानी कि प्रकाशिक केंद्र O हो गया, O और F के बीच की जो दूरी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये क्या कहलाती है, फोकस दूरी, और इसको स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। इस लेंस से क्या हो गया, प्रतिबिंब बनने के नियम। लेंस से प्रतिबिंब बनने के लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। लेंस से प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं। तो पहला अगर कह रहा है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना मुड़े हुए क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है। जैसे ये लेंस था,
ये वाला जो बिंदु है वो लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। तो अब ये क्या कह रहा है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना मुड़े हुए चली जाती है। तो प्रकाशिक केंद्र से कोई भी किरण जाएगी तो वो क्या होगा, बिना मुड़े हुए निकल जाएगी, सीधी निकल जाती है। ये लेंस का पहला नियम हो गया। चाहे लेंस हमारा उत्तल हो या अवतल हो। ये F1 होता है यहाँ पर और यहाँ पर ये F2 होता है। इसी प्रकार आपका जो है चाहे अवतल हो चाहे उत्तल लेंस हो, ये प्रकाशिक केंद्र से जो किरण जाएगी वो क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है। दूसरा नियम है, क्या चीज कह रहा है कि मुख्य अक्ष के, दूसरे नियम में क्या हो गया कि अगर प्रकाश की किरण क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। जैसे ये किरण है तो ये यहाँ से मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। मुख्य फोकस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। अब जैसे अगर यहाँ पर समांतर किरण लेंगे अवतल लेंस में तो ये क्या होगा, यहाँ से ये इधर और ये यहाँ से इसके इधर, ये F1 से जाती हुई प्रतीत होगी। अब दूसरी चीज कह रहा है कि अगर प्रकाश की किरण जो है, तीसरा नियम जो क्या हो गया, दूसरा नियम हो गया, तीसरा नियम, अगर प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जाती है और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और ठीक इसी तरह से अगर ये क्या हो जाए कि अगर प्रकाश की किरण, इसमें देख लीजिए, यहाँ था कि अगर प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जाती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहाँ भी है, मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण लेंस के अपवर्तन के पश्चात जो मिलती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव में क्या हो गया, ये मिल नहीं रही है, यानी कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ F है, ये F2 पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये तीन नियम है और इसी पर हमें लेंस का प्रतिबिंब बनाते हैं। तीनों नियमों में से दो नियम को लेकर के हम क्या करते हैं, लेंस का प्रतिबिंब बनाते हैं। लेंस का प्रतिबिंब, लेंस से कई किरणें जाती हैं लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दो किरणों को लेकर के ही प्रतिबिंब बनाते हैं, जिससे कि हम स्पष्ट रूप से बता सकें कि प्रतिबिंब स्पष्ट बन रहा है। अगर हम कई सारी किरणें लेंगे तो हौच पौच हो जाएगा, इसलिए हम लोग दो किरण लेकर के लेंस के प्रतिबिंब को बनाते हैं। आता है अब उत्तल लेंस, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का
बनना। तो अब उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, आकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है और इस में प्रतिबिंब के निर्माण की किरण आरेख जो है कई प्रस्तुत किए गए 6 तरीकों से जो है इसमें क्या होता है, लेंस का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में 6 स्थितियों पर हम लोग रख करके उसका प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इसमें पहली स्थिति है जैसे कि अगर वस्तु कहाँ रखी गई है, फोकस और प्रकाशीय केंद्र पर रखी जाए। धन्यवाद। अब इसको हम उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ तक की वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका हाई स्कूल में भी काम में आता है, इंटर में भी ये टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।